वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डीवाई सीरीज में। ये सीरीज जो है आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी और जो पीसीएस परीक्षा है और आने वाले टाइम में जो आरओ का री एग्ज़ाम होगा ही, वो होना ही चाहिए और होगा भी, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और आज की इस क्लास में हम उपराष्ट्रपति पद को पूरा पढ़ के ख़त्म करेंगे। ना केवल ख़त्म करेंगे बल्कि उपराष्ट्रपति से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी हम यहाँ बात करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पढ़ने का तरीका यही रहता है, पहले हम एक टॉपिक पूरा जो है क्लियर करते हैं और फिर उस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगा लेते हैं, जिससे वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमें आइडिया लग जाता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से पुरानी परीक्षाओं में या जो हम पेपर देने जा रहे हैं, चाहे बीईओ का हो या पीसीएस का हो, उसमें किस तरीके के सवाल आएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं साथियों, तो भारत में राष्ट्रपति के सहायक के तौर पे काम करता है उपराष्ट्रपति। यानी अगर किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन कर पाने में सक्षम नहीं है या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि राष्ट्रपति अपने पद पे काम नहीं कर पा रहा है, तब उसके स्थान पर जो व्यक्ति काम करेगा वो होगा भारत का उपराष्ट्रपति। आई बात समझ? अब देखो, उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद है। बिल्कुल सही बात है। पहला कौन है? राष्ट्रपति और दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर हम देखें कि हमने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखना ये जो पद है अमेरिका से लिया गया है। स्पेशली आपको याद रखना है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ध्यान रखना। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे। चलो इसको मैं बाद में समझाऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है, अभी आप आगे देखो। अब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। मान लो कोई व्यक्ति ये कह रहा है मैं उपराष्ट्रपति बनूंगा, तो क्या क्या योग्यताएं उससे लगेंगी, पहले वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली योग्यता कि उससे भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 साल का हो। ये बात मैंने आपको राष्ट्रपति में बताई थी, उपराष्ट्रपति में बता देता हूं कि यहां जो एज लिखी है ये न्यूनतम है, न्यूनतम 35 वर्ष। ठीक है, अधिकतम नहीं है। अगर पेपर में मान लो सवाल आया कि उपराष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु क्या है और तुम लगाया 65 साल या 62 साल, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ना ही 65 है ना ही 62 है, क्योंकि अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, न्यूनतम आयु है 35 साल। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना ही चाहिए जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है। उसका लॉजिक है कि आखिरकार राज्यसभा ही हमने क्यों चुना, तो उसका लॉजिक ये है साथियों, क्योंकि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी बनेगा। तो ऐसे में जब आप राज्यसभा में ही काम करने जा रहे हैं तो फिर राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता आपके अंदर होनी ही चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में आप किसी लाभ के पद पे ना हो। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। लाभ के पद का मतलब हो गया सरकारी नौकरी। अगर आप किसी भी रूप में सरकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पैसे ले रहे हैं मंथली, तो फिर वो पद लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन आपको इसमें यह भी याद रखना है कि जो आपके विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं या जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, इनको लाभ का पद नहीं समझा जाता। ये भैया जनता की सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं ये लोग। तो कल को तुम कोई सरकारी नौकरी करोगे, है ना, तो फिर आपकी जो सैलरी आएगी महीने पे 40-50 हज़ार, वो लाभ का पद है। और इनको महीने जो है 1-1 लाख जो है ये मान रहे हैं पेंशन और सैलरी अलग से, वो लाभ का पद नहीं है। तो ऐसा है हमारा भारत का प्यारा संविधान। चलो अब क्या कर सकते हैं, तो है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जाएगा उस उम्मीदवार का नाम 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों द्वारा लिया जाना चाहिए। यानी अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं
तो 20 लोग ये बात कहें कि हाँ ठीक है हम इन्हें चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, और 20 लोग ये कहें कि हाँ हम इन्हें चुनाव में हम इनके अनुमोदक हैं। तो टोटल 40 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम का सपोर्ट करें। राष्ट्रपति में ये संख्या जो है 50-50 है। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कितने चाहिए, 50-50, लेकिन उपराष्ट्रपति में संख्या थोड़ा कम है। उपराष्ट्रपति में संख्या है 20 और 20। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। वैसे तो बहुत लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, वो है जमानत राशि। नियम ये भी है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में जाना चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करने पड़ेंगे। जमानत राशि का मतलब क्या है? देखो, जमानत राशि का मतलब ये है कि अगर आपको इलेक्शन में, अगर आपको चुनाव में कुल और वैध वोटों का 1/6 हिस्सा भी प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर ऐसे में जो आपकी जमानत राशि है, जो आपने 15,000 रुपये जमा करे हैं, ये आरबीआई अपने पास रख लेगा, आपको वापस नहीं करेगा। लेकिन आप अगर हार गए, लेकिन आपको 1/6 से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो ऐसे में फिर आपके 15,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसी को कहते हैं जमानत राशि, है ना। और ये हर चुनाव में चलती है, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जितने भी भारत में इलेक्शन होंगे उन सब में ये चलेगी, ठीक है। आपने ऐसे देखा होगा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि साहब जमानत जब्त हो गई, कहते हैं। हाँ, तो जमानत जब्त होने का मतलब यही है कि कोई प्रत्याशी मान लीजिए चुनाव में खड़ा हुआ और चुनाव में उसे कुल और वैध वोटों का 1/6 भी नहीं मिला, तो उसने जो पैसा जमा किया था जमानत के तौर पे वो जब्त हो जाएगा। तो अगर आपको कुल और वैध वोटों का 1/6 हिस्सा भी नहीं मिलता, तो फिर ऐसे में आपकी जमानत जब्त हो जाती है। इसी को कहा जाता है जमानत जब्त होना। खराब सेंस में लिया जाता है कि आप चुनाव में आ गए हैं, नेता बनने हैं, लेकिन अभी कोई आपको वोट ही नहीं कर रहा है, 6 में से 1 आदमी भी नहीं कर रहा, तो ये शर्म की बात है ना, वही सब है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जब सारी चीज़ें हो जाएंगी कि साहब आपने जो है सारी चीज़ें कर ली, यहाँ पे जमानत सब हो गया, अब चुनाव कैसे होगा ये समझो। उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया साथियों वही है जो राष्ट्रपति की है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है साथियों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में जाएगा उसे इस चुनाव प्रणाली का सामना करना पड़ेगा। यही वो प्रोसेस है जिससे भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसी प्रोसेस से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और साथियों इसी प्रोसेस से भारत में राज्यसभा का भी चुनाव होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 3 चुनाव एक ही प्रोसेस से होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा वैसे उपराष्ट्रपति का होगा, और जो प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या फिर ये जो प्रणाली है इसे अप्रत्यक्ष मत प्रणाली भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष मत प्रणाली का मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्टली जनता इन्वॉल्व नहीं है। क्या आपने कभी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया है? आप में से किसी ने भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। क्या राज्यसभा के चुनाव में आपने वोट डाला है? कभी नहीं। क्यों? इसमें डायरेक्टली हम लोग वोट नहीं डालते हैं, ये इनडायरेक्टली तरीके से चलता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष मत प्रणाली भी कहा जाता है। सही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होगा, ठीक है। अब अगर हम ये देखें इसमें वोट कौन कौन डालेगा, ठीक है, तो वो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कौन कौन व्यक्ति वोट डालने जाएगा। देखो भाई, लोकसभा के सभी सदस्य, ध्यान रखना, और राज्यसभा के सभी सदस्य, ये दोनों लोग वोट डालने जाएंगे, लोकसभा के और राज्यसभा के, ठीक है। जब हमने कह दिया सभी सदस्य, तो जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत हो रहे हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं मनोनीत सदस्य, तो इसका मतलब, जब हम कह रहे हैं सभी सदस्य, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्वाचित हैं वो भी शामिल होंगे और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी शामिल यहाँ पर होंगे। सबको वोट डालने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है,
ठीक है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो राज्य विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा यहाँ पर वोट नहीं डालती है। विधानसभा को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है, और ना ही विधान परिषद, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, विधान परिषद की मैं बात करूं तो विधान परिषद ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालती है और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और राज्य की विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जैसा कि हमने जो है मैंने आपको बताया, और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति में तो केवल निर्वाचित और राज्य विधानसभा दोनों आती हैं, बट उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठाधारी पद है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। सभापति का मतलब है अध्यक्ष। तो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है? राष्ट्रपति के लिए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ऐसा हमने इसलिए किया है कि यहाँ पर आप ये चीज़ समझो कि उपराष्ट्रपति का काम है क्या। तो भैया, उपराष्ट्रपति का काम तब शुरू होगा जब राष्ट्रपति नहीं होगा। और यार, राष्ट्रपति क्यों नहीं होगा? राष्ट्रपति तो होता ही है, उसको जिस चीज़ के लिए चुना गया है तो वो तो काम करेगा ही ना। ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि मान लो बीमार पड़ जाए या मृत्यु हो जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि काम नहीं कर पा रहा है, तब 2-4-10 दिन के लिए उसे राष्ट्रपति के पद पे बिठा दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को, है ना। तो अगर किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर काम नहीं कर पा रहा है तब उपराष्ट्रपति आएगा। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि 5 साल के 5 साल जो है निकल जाते हैं और राष्ट्रपति बिल्कुल बढ़िया काम करता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती, तो उपराष्ट्रपति तो फिर खाली बैठा रहेगा। तो वो खाली ना बैठे इसलिए हमने उसको काम दे दिया है कि भैया खाली समय में तुम क्या बन जाओ, सभापति बन जाओ, ठीक है। और ध्यान रखना, इसको जो सैलरी मिलती है वो भी सभापति के तौर पर ही मिलती है, उपराष्ट्रपति के तौर पर इसको कोई वेतन नहीं मिलता, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, हाँ, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, ठीक है, और मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देखो, एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर यानी रूस की बात कर रहे हैं में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 1951 तक सीलोन के उच्चायुक्त पद पर थे और के.आर. नारायण भी चीन के राजदूत रहे 1976 से 1978 तक। ये ध्यान रखना, पेपर पूछे गए सवाल है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इनका जो क्रमांक है ये 12वां है, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति थे। ये वही व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। और 1987 से 1992 तक शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति थे, ठीक। आगे देखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं होता। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष तो है लेकिन उसका सदस्य नहीं है, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सा व्यक्ति है जो जिस सभा का अध्यक्ष है उसी सभा का सदस्य नहीं है, तो ये आप आंसर करोगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखो, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संविधान कार्यालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। संविधान का अनुच्छेद 66 कहता है कि एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य है यदि वह भारत का नागरिक है। योग्यता वगैरह वही सब है जो मैंने आपको बताई। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आएगी तो कौन हटाएगा? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को हटाएगी राज्यसभा,
ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का ही तो अध्यक्ष है। तो राज्यसभा अगर कहेगी नहीं इन्हें हटा दो और ऐसा प्रस्ताव वह अपने सदन में पास कर देगी राज्यसभा, तो फिर वो व्यक्ति हट जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मेन काम इसमें राज्यसभा का, ये लोकसभा का नहीं है। फिर भी हाँ, लोकसभा द्वारा सहमति आप व्यक्त इसमें की जा सकती है कि हाँ सही कर रहे हो। इस प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक संकल्प को पेश करने का इरादा कम से कम 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया। यानी अगर इन्हें हटाने का प्रस्ताव रखना है तो 14 दिन पहले इन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति तभी बन पाओगे जब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो आप में, वही सब लिखा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे देखो, अनुच्छेद 67B के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य परिषद द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, हाँ। इसका अर्थ ये है कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत पारित होने के लिए, मतलब अगर इन्हें हटाना है तो राज्यसभा का काम है, वही सब बात है यार, बोल बच्चन है, बाकी पॉइंट वही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति दिलवाता है। ठीक है, कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो कार्यकाल है इनका 5 साल। ठीक है, ध्यान रखना। और इससे पहले भी अगर इस्तीफा देना चाहें तो दे सकते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर इनको हटाना है तो महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्यसभा एक बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो ये हटे हुए मान लिए जाएंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की अवधि के बाद भी पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ऐसा राष्ट्रपति में भी होता है, उपराष्ट्रपति में भी होता है। कोई व्यक्ति कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, कितनी बार भी बन सकता है। ठीक, आगे देखिए। उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला, यदि उसके 5 साल पूरे हो गए हों। दूसरा, उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया हो। तीसरा, उसे बर्खास्त कर दिया गया हो। चौथा, उसकी मृत्यु पर। 5वां, उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जब पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल समाप्त होना हो तब उस पद को भरने के लिए कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व चुनाव करवा लेना चाहिए। यानी जैसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा उससे पहले इलेक्शन हम लोग करवा लेंगे। ठीक है, हाँ। अगर बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई या उसने छोड़ दिया है तो ऐसी स्थिति में चुनाव जो है करा लेना चाहिए जल्द से जल्द, है ना। हाँ, नया चुना उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा। यानी अगर बीच में मान लो किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो जो नया उपराष्ट्रपति आएगा वो ऐसा नहीं है कि शेष अवधि के लिए आएगा, बची हुई अवधि के लिए, है ना। मान लो कोई उपराष्ट्रपति है, उसे 5 साल तक पद पे रहना था लेकिन 3 साल में ही मर गया, तो ऐसा नहीं है कि अब जो नया आएगा वो 2 साल के लिए रहेगा, नहीं, वो फिर से 5 साल के लिए ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, फिर इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देख लो इनको। अनुच्छेद 63 में उल्लेख है भारत के उपराष्ट्रपति का। 64 में है कि उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यों की परिषद मतलब राज्यसभा। ठीक है, 65 में दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पे काम करेगा। 66 में इसका चुनाव की बात है उपराष्ट्रपति के। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। 68 में दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति दोबारा से उपराष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल क्या होगा। 69 में दिया हुआ है शपथ। 70 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति होते हुए वह क्या क्या काम कर सकता है। और 71 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी और उससे जुड़े मामले। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। अब लगाते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया हुआ प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक गण कौन होते हैं ये आपको बताना है। यानी इसके चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ बात हो रही है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, पीसीएस मेंस में आया हुआ सवाल है। आगे देखो, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। सवाल वही है बट भाषा थोड़ा अलग है, तो इसका भी जवाब ऑप्शन सी होगा।
आगे देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, तो बस भाषा बदली है, कॉन्सेप्ट वही है। तो भाषा क्या है, आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा। ठीक है, हाँ, विधायक इसमें भाग नहीं लेते, ध्यान रखना। ठीक है, और ना ही इसका नॉमिनेशन होता है, और डायरेक्ट चुनाव तो होता ही नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखो, आगे अब ये देखिए, पीसीएस प्री में आया हुआ सवाल है 2012 में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद के तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। सही है, आगे देखो। ओहो, अरे यार क्या गड़बड़ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है, होता तो है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं निभाते, केवल एक इसका सही होगा। विधायक कहाँ भाग लेते हैं, विधायक जो हैं क्या वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ना, तो नहीं लेते, तो केवल ए इसका सही जवाब होगा। आरओ में पूछा गया प्रश्न है, वो भी मेंस में। ठीक है, एक और देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के योग्य हो, बिल्कुल सही बात है। कारण, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, और दोनों का सही स्पष्टीकरण है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसी योग्यता हमने रखी ही इसीलिए है कि भाई आपको जब राज्यसभा में ही काम करना है तो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाइए। ये देखो, ये सवाल हमने देखा था, नहीं देखा था, ये सवाल हमने देखा था, बिल्कुल प्रॉपर मैंने आपको नोट कराया है ये सवाल। आप पीछे जाके देखिए, प्रॉपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने बोला था PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है, IAS में आया हुआ सवाल है। वह युग्म बताइए जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, S राधाकृष्णन और VV गिरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लो, वही सब है जो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर ये देखो, किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो देखो, उपराष्ट्रपति का पद किस किसने संभाला है ये आपको बताना है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा शंकर दयाल शर्मा ने भी संभाला है। तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बाद में शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये बाद में राष्ट्रपति भी बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, ये भी ध्यान रखना। अब ये देखो, ये सवाल जो है BPSC में आया हुआ है। मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा नंबर है, तो 12वां है। ये उस समय के हिसाब से था, अब नहीं पूछेगा आपसे। 2-4 सवाल और लगाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो सबको पता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सही बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं करता, यही गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं वन लाइनर, आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको देखो, उपराष्ट्रपति पद के लिए किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाने की बात है तो राज्य का जो परिषद है, और राज्य का परिषद क्या होता है, राज्यसभा। तो राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, तो केवल राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा बस अनुमति दे दे, बात खत्म। इसको भी देख लो, अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PCS मेंस में आया हुआ सवाल है। देखो जरा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है, तो पहला तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। जनता का सदन होती है लोकसभा, तो लोकसभा बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा का बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है, दूसरा कथन है राज्यसभा, हाँ दूसरा है राज्य की विधायिका का इसके लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, ये भी बात सही है।
उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखो महाभियोग कहाँ लगता है, महाभियोग तो राष्ट्रपति के लिए लगता है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई महाभियोग नहीं लगता, तो ये भी गलत है। और जनता के सदन में आता है, ये भी गलत है। तो 1 और 4 इसके गलत होंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके के सवाल आपके उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक से आएंगे। उम्मीद करता हूं कि अब अगर उपराष्ट्रपति से कोई भी सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।